दोस्तों आज हमने बैंक निफ्टी में शानदार पैसे बनाए। आप याद करना, कल मैंने क्लियरली आपको एक बात बोली थी कि बैंक निफ्टी अगर खुलते के साथ नीचे आने लगे हमें कुछ नहीं करना है। मैंने एक आपको यहां पे लेवल बना के दिया था, ये जो लेवल था मैंने आपको कल क्या बोला था कि अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे आने देना, यहां पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जब वो उसको दोबारा ब्रेक करता ना तब ही हम लोग सेल करेंगे, वरना हम लोग सेल नहीं करेंगे। आप देखो एग्जैक्टली क्या हुआ। बैंक निफ्टी यहां नीचे आया, मैंने कुछ नहीं करा, मैं शांति से बैठा हुआ था। इसने पुल बैक लिया और जैसे ही इसने नीचे की तरफ ब्रेक करा ना, यहां पे मैंने अपना सेल पोजीशन क्रिएट किया इस जोन पे और एकदम बैंक निफ्टी को मैं यहां तक लेके आऊं 850 तक। यहां तक लाने का रीजन क्या है, देखो 246 पॉइंट के आसपास का यहां पे हमने प्रॉफिट बुक करा है। अब यहीं पे इसका प्रॉफिट बुक करने का रीजन क्या है, आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखो यहां से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। इतना सिंपल ट्रेंड लाइन है जहां से बैंक निफ्टी बार बार सपोर्ट ले रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर था कि बैंक निफ्टी यहां से सपोर्ट लेगा और एकदम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे 850 पे मैंने काटा है। इसने लो लगाया आज 828 का, मैंने 850 पे आते ही मैंने अपना पोजीशन को कट कर दिया। अब आप देखो बैंक निफ्टी ने आज ट्रैप कैसे करा। ये मैंने पैरेलली लगाया निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का और बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। जब बैंक निफ्टी गिरने के बाद इसने प्राइस एक्शन बनाया, मैंने आपको क्लियरली बोला था एक ग्रीन कैंडल के बाद जैसी रेड कैंडल नीचे क्लोज करता हम लोग वहां पे इमीडिएट सेल कर देंगे। अब देखो यहां पे कुछ ना कुछ एक यहां डब्ल्यू पैटर्न बनाने का ट्राई कर रहा था, तो यहां पे इसने यहां पे पैटर्न तो बनाया नो डाउट। इस कैंडल के ब्रेकआउट पे लोगों ने यहां पे बाई कर लिया होगा कि अरे ये तो घूम जाएगा। आपको पता है यहां पे मैंने बाई क्यों नहीं करा था? यहां पे बाई नहीं करने का, यहां पे सॉरी इस जोन पे नहीं, आई एम रियली सॉरी, इस जोन पे जब ये दोबारा यहां पे आया प्राइस एक्शन के साथ, आप देखो ये इधर आया, ये एक डब्ल्यू पैटर्न टाइप का यहां पे फॉर्म कर रहा था। यहां पे एक तरीके का इसने ब्रेकआउट दे दिया था। आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, इसने यहां पे ब्रेकआउट दे दिया था, ये देखो डब्ल्यू पैटर्न का बैंक निफ्टी में। लेकिन यहां पे मैंने बाई नहीं करा, मैंने अपने पोजीशन को होल्ड रखा। आप जानते हो उसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन है, मैं यहां पे अपना कर्सर प्लेस कर रहा हूं। देखो 11:05 पे या 11:10 पे बैंक निफ्टी कहां पे खड़ा, यहां पे, और एग्जैक्टली आप देखो निफ्टी कहां खड़ा 11:10 में यहां पे। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि बैंक निफ्टी तो ब्रेकआउट आपको शो कर रहा है, बट निफ्टी देख के कोई भी इंसान जो ट्रेडर है ना उसको समझ में आएगा कि इसने ब्रेकडाउन किया और ये पुल बैक कर रहा है इस जोन पे और ये दोबारा गिरने के लिए रेडी है। मैंने वहां पे बाई नहीं, यहां पे दोबारा से अपना पोजीशन को यहां पे मैंने बढ़ा लिया और ये पूरा का पूरा फॉल हमने राइड करा है। वो तो सेल साइड का ट्रेड था जो मैंने आपको कल बता रखा था। आपको मैं एक मजेदार चीज बताता हूं, कुछ यहां पे बैंक निफ्टी को मैंने बाई करा और एकदम यहां तक इसको होल्ड करा। आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके का ट्रेड कैसे लिया जा सकता है कि ऊपर से एकदम नीचे काट रहा है और ऑलमोस्ट नीचे से पकड़ के ऊपर इसको एग्जिट कर रही है। बहुत सिंपल ट्रेड था। यहां पे ये रिवर्सल आएगा, इसका सबसे पहला साइन मुझे यहां पे समझ में आया। ये ट्रेंड लाइन तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया 1 आवर के चार्ट पे, आप देख लो इस ट्रेंड लाइन को। ये देखो नीचे से ये ट्रेंड लाइन आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन को आप ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन है, वो सपोर्ट जोन है, वहां पे समझ में आ रहा था। उसके बाद जैसे ही आप इसको 15 मिनट पे लेके जाओगे ना, आपको एक पॉइंट समझ में आएगा। आप देखो यहां पे ट्रेंड लाइन के पास ये कौन सा कैंडल है, ग्रीन कैंडल, ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। यहां पे आपको समझना होगा ये बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है और किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और तो और यहां पे बैंक निफ्टी तो यहां पे खड़ा था, बट निफ्टी के साथ मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं, जस्ट अ मिनट, कि यहां पे ये ट्रेड कितना सिंपल था। अगर आप कोई भी ऑब्जर्व कर रहे हो तो कोई भी इस ट्रेड को कर सकता था। एग्जैक्टली बैंक निफ्टी में मैंने एंट्री ली थी यहां पे, आप देखो 1:30 बजे के आसपास, 130, 125, 130 के आसपास, ठीक है। यहां पे आप लोग देखोगे कि यहां पे एंट्री लेने का रीजन एक तो आपको मैंने बता दिया बुलिश इनगल्फिंग, एक यहां पे आप देखो एक इस तरीके का ट्रेंड लाइन था जिसको ये ब्रेक कर रहा था। यहां पे बैंक निफ्टी तो इस जोन पे खड़ा था, बट आप एग्जैक्टली 1:25, 1:30 के आसपास देखो निफ्टी कहां पे था। निफ्टी देखो ऑलमोस्ट अपने इस लेवल पे पहुंच गया था, अपना प्रीवियस जो रेजिस्टेंस जोन है इसको मल्टीपल टाइम हिट कर रहा था। आप देखो बार। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, यहां पे बायर्स का जो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग है और ये निफ्टी ब्रेकआउट देने को रेडी है। और इसी रीजन से मैंने बैंक निफ्टी में यहां पे बाई पोजीशन क्रिएट करा और जब वो मूव आया ऑलमोस्ट 2:53 बजे के आसपास, तो उस पोजीशन को मैंने छोड़ दिया। उसका मैं आपको टेलीग्राम का स्क्रीनशॉट लगा के दिखाता हूं। हमने 44,100 का कॉल बाई करा था, सॉरी 44,000 का कॉल बाई करा था 145 के आसपास, जिसने हाई लगाया 245 का। ये जो पूरा मूव है 145 से 250 का, ये हमें इस 1-2 कैंडल पे हमें मिल गया। ये तो हो गई आज की बात। अब कल हम बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करेंगे। आप देखो बैंक निफ्टी जो है ना, अब ये फिर से एक रेंज में फंस गया है। ये हो गया अपर रेंज, ये हो गया लोअर रेंज।
अब जब तक ये इस रेंज के ऊपर नहीं निकालता तब तक यहां पे तेजी नहीं बनेगी, ट्रेंडिंग मार्केट वाली तेजी, और ये जब तक इस लो को नहीं निकालता तब तक यहां पे मंदी नहीं करेगी। अब कल एक्सपायरी है, कल ये कुछ नहीं करेगा, इस दो रेंज के बीच में प्ले अराउंड करेगा और कहीं भी आपको एंट्री लेने का मौका नहीं देगा। चाहे गैप अप खुले, इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता हम लोग कुछ नहीं कर सकते, गैप डाउन खुले इस लेवल के नीचे नहीं निकलता हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बार बार बता रहा हूं इस चीज से बच के रहना है। ये दोबारा से रेंज में आ गया। मैं आपको दिखाता हूं कि बैंक निफ्टी ने ये जो रेंज का ये जो गेम है ये कब से चल रहा है। आप ये जो पूरा जोन देखो, ये जो पूरा जोन है बैंक निफ्टी का, ये एग्जैक्टली इसी तरीके से बिहेव कर रहा था। टॉप पे आ रहा था, नीचे, नीचे से ऊपर, फिर नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। यहां पे इसने किसी को पैसे बनाने नहीं दिए और अब एग्जैक्टली बैंक निफ्टी वही फिर से कर सकता है। तो इसलिए हम लोग कल एक्सपायरी के दिन क्या करेंगे, दो चीजें जो हम लोग एक्सपायरी के टाइम पे कल कर सकते हैं। एक, 11:30-12 बजे तक एक भी पोजीशन मत बनाना। अब चाहे बैंक निफ्टी कहीं भी खड़ा हो, आप सपोज करो यहां पे खड़ा हो, यहां पे ये कंसोलिडेट कर रहा है 12-12:15 के आसपास और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है, तो हम लोग नीचे का पोजीशन बना लेंगे निफ्टी को देखते हुए। निफ्टी में भी सेम प्राइस एक्शन बनना चाहिए। और ये अगर कहीं ऊपर की तरफ खड़ा, सपोज करो इस लाइन के ऊपर खड़ा है और अपसाइड ब्रेक कर रहा है, या इस लाइन के ऊपर खड़ा और अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग अपसाइड का पोजीशन बनाएंगे। बट ये पोजीशन हम लोग 12-12:30 के बाद बनाएंगे, उससे पहले इस पोजीशन को हम लोग नहीं बनाएंगे। एक तो हो गया ये काम। दूसरा काम, आप सब जानते हैं मेरा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी सेटअप स्ट्रेटेजी है जो कि ब्यूटीफुली वर्क कर रहा है। लास्ट एक्सपायरी भी हमने जो कॉल पकड़ा था 13 रुपए में, जिसका प्राइस हो गया था 148, सिर्फ उस स्ट्रेटेजी के बेसिस पे। आप क्या करना, अगर आपको 12 बजे भी यहां पे कुछ ना समझ में आया, बैंक निफ्टी साइडवेज रहेगा, आप ठीक 1 बजे मैं एक्सपायरी सेटअप स्ट्रेटेजी का जो वीडियो लिंक है वो मैं स्क्रीन पे डाल देता हूं और ऊपर राइट बटन पे भी डाल देता हूं। आप उस वीडियो को देखिए, उस स्ट्रेटेजी को समझिए, बहुत सिंपल है। ठीक 1 बजे हम कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन लेते हैं 30-35 के रेंज का, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग बिहेव करते हैं। आप उस वीडियो को देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना, आपके पैसे श्योर शॉर्ट बन जाएंगे कल। दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। थैंक यू।